हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड प्रॉब्लम। इस पूरे प्रॉब्लम सीरीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स से लेकर जो एक्सेप्शनल रूल हैं, जहां दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल लगते हैं, और जितने भी बेसिक रूल्स हैं वो सब हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जो भी बच्चे ये क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, प्लीज पहले आप लोग खुद से इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कितना इजीली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने है। आईयूपीएससी का सबसे पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। क्लियर है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन या तो इधर से बनेगा या तो इधर से बनेगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आता है द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट लोकेंट। सही है, सब्स्टिट्यूएंट इसमें है, साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तीन तीन है। तीसरा रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। इफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक चेन देन वी अप्लाई द लोएस्ट सम रूल। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल, counting is done in such a way, that means you select that side of the chain or terminal chain whether the sum of the substituent get the lowest locant, जिधर से जोड़ने से substituent को कम से कम नंबर मिले। जब आप एक्सपीरियंस हो जाइएगा ऑर्गेनिक चेन को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ से substituent को कम नंबर मिलेगा। देखिए मेरा प्रेडिक्शन, देखिए इस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर इस तरफ से जाते हैं तो एक को मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पॉसिबल कार्बन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। इधर से भी बच्चों 8 होगा, लेकिन देखिएगा दोनों तरफ से प्रॉब्लम क्या होगा। पहले इस तरफ से देख ले, ब्रोमीन को मिला 2, मिथाइल को मिला 4 और इथाइल को मिला 4 और मिथाइल को मिला 5। इन सब को अगर आप जोड़ देते हैं तो 5, 4, 9, 2, 11 बच्चों को या सब्स्टिट्यूएंट को 11 रुपया मिल रहा है। उस तरफ से देखिए 1, 2, 3, 4 बच्चों, मिथाइल को मिला 4, इथाइल को मिला 5 और ब्रोमाइड को मिल रहा है 7। 7, 5, 12 और 4, 16 बच्चों को मिल रहा है 16। मतलब इस तरफ से अगर हम जाते हैं तो बच्चे जाएंगे बिगर, क्योंकि इनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो लोएस्ट सम रूल में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन उस तरफ से जाएंगे जिस तरफ से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है। क्लियर है? मतलब ये मेरा करेक्ट है। अब आइए इसका आईयूपीएससी रूल हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक चेन में प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग किस बेसिस पे करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे अरेंज करते हैं। एक बार जो हमारे वीडियो सीरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं नीचे आईयूपीएससी का ऑर्डर लिख देता हूं। आईयूपीएससी नेमिंग का मैं आपको ऑर्डर लिख दे रहा हूं। देखिए बच्चों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स को, विथ पोजीशन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बच्चों वर्ड रूट को। उसके बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स को, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स को, जिसको अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स हम लोग तब यूज करते हैं जब ऑर्गेनिक चेन में फंक्शनल ग्रुप हो। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा तीसरा पार्ट होगा, इसलिए अभी ये सेकेंडरी सफिक्स के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले प्रीफिक्सेस कितने हैं? 3 बच्चों। कितने हैं सब्स्टिट्यूएंट? 3। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा ब्रोमो और उसका पोजीशन कितना है? 2 पे। करेक्ट आईयूपीएससी नेम होगा 2। अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हम लोग क्या देते हैं बच्चों? डैश। 2 ब्रोमो, इसका काम तो हो गया। अब 4 पे है इथाइल और 5 पे है मिथाइल। खुद बोलिए
पहले मिथाइल अल्फाबेट में आएगा एम या पहले ई? पहले ई आएगा, सभी को पता है। तो इथाइल का पोजीशन कितना है? 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 इथाइल। अब देखिए बच्चों 5 पे क्या है मेरा? तीसरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो अब हम लोग लिखेंगे 5 मिथाइल। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट बच्चों क्या आएगा? हर किसी को पता है, ऑप्ट। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स एन, वर्ड रूट के बाद क्या लग गया? ऑक्टेन। और इस तरह से हमारा पहला करेक्ट IUPAC नेम हमने लिख दिया। देखिए आप कितने भी रूल पढ़ ले, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आता है तो वो सवाल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चन के सहारे आपका सारा रूल क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज 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 आप वीडियो सीरीज को एकदम एंड तक देखें। टाइम थोड़ा जरूर लगेगा बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले सवाल पे। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर दूसरा वाला में तो कॉम्प्लेक्स है। देखिए सर स्ट्रक्चर देखकर आप नहीं बता सकते हो जब तक आप नंबरिंग नहीं करो कि स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं क्यों। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3, पहले नीचे आ जाते हैं 4 5 6 इधर से भी जाएगा तो 6, लेकिन मेरे को पॉसिबल लग रहा है कि बच्चों सीधा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का लॉन्गा चेन, या तो बच्चों इस तरफ से या तो बच्चों इस तरफ से। अब देखिए इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट मीन्स काउंटिंग तो 100% इधर से ही होगा। सीधा नहीं जाकर मुझे कहां जाना पड़ेगा? इस तरफ, क्योंकि पहला हमारा जो रूल है कि हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें कोई दूसरा चीज या दूसरे रूल पर जाना है। तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया कि काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड 6, इधर आते तो 7 8, बट इधर लंबा चेन बनना पॉसिबल है 9 कार्बन का। अब सब्स्टिट्यूएंट देखिए, पहला तो ये सब्स्टिट्यूएंट जिसको नंबर नहीं मिला जो साइड में जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा ये और तीसरा ये। इसमें भी 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 बेटे हैं इसके पास। अब क्या करेंगे? बेटों को उनके नाम के हिसाब से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा उसके हिसाब से सजाएंगे। क्लियर है? अब देखिए सजाते हैं। यह है नाइट्रो, फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट। 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल, 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल, मतलब यहां पर 2 इथाइल है। जब 2 ग्रुप सिमिलर होते हैं वी यूज डाई, हम लोग क्या यूज करते हैं? डाई। जब 3 ग्रुप सिमिलर होते हैं वी यूज ट्राई, जब 4 ग्रुप सिमिलर होते हैं वी यूज टेट्रा। तो देखिए IUPAC नेम में पहले इसको लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा है और दोनों जुड़वा बेटा है तो हम लोग डाई यूज करेंगे। तो देखिए एक आपको दिख रहा है 7 पे, एक आपको दिख रहा है 6 पे। तो बच्चों को आपने कितने पैसे दिए हैं? एक को दिया आपने 6, एक को आपने दिया है 7, और दोनों बच्चे एक जैसे हैं तो डाई। दोनों बच्चों का नाम क्या है? इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन का साइड चेन है। 6 7 डाई इथाइल। उसके बाद आएगा नाइट्रो, और नाइट्रो बच्चों कितने पे है? 3 नाइट्रो। अब वर्ड रूट देखिए कितने कार्बन का है? 9 कार्बन का। 9 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं नॉन, और सारी जगह पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स होता है एन। करेक्ट IUPAC नेम इज 6,7 डाइथाइल 3 नाइट्रोनोनिन। और सबसे खास बात बच्चों क्या है कि इसमें जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है एक्चुअली में वो कॉम्प्लेक्स नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई तब कीजिएगा जब सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक चेन में मौजूद हो। क्लियर है? इसलिए रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू ट्राइंग टू राइट डाउन द IUPAC नेम। अब आइए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। यह भी एक्सेप्शनल रूल है। दोनों तरफ से हम लोग पहले
लोएस्ट सम रूल लगा कर देखते हैं। पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7, सेम रास्ता है तो इधर से भी 7। इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट वी अप्लाई द लोएस्ट सम रूल। देखिए 1 2 3, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द लोएस्ट सम रूल। अब देखिए इधर से एक को मिल रहा है 2, इधर से एक को मिल रहा है 4 और एक को मिल रहा है 6, 6 4 10 और 2 12। इधर से बच्चों को मिल रहा है 12, इधर से आते हैं तो एक को मिल रहा है बच्चे 2, एक को मिल रहा है 4 और एक को मिल रहा है 6। यार ये तो एक्सेप्शनल रूल है, दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल अगर फॉलो हो गया देन वी हैव टू अप्लाई द प्रायोरिटी रूल, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था। प्रायोरिटी रूल बोलता है कि अगर हैलोजन हो, ये तो डिसाइडिंग फैक्टर बच्चों होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो दोनों के बीच में है, ये डिसाइडिंग फैक्टर अल्काइल ग्रुप नहीं है। अगर 2 हैलोजन हो तो प्रायोरिटी हम उस हैलोजन को देते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो या पहले क्लोरो? बच्चों ब्रोमो स्टार्ट विथ बी बट क्लोरो स्टार्ट विथ सी, दैट मीन्स वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू ब्रोमो। मतलब हमारा करेक्ट कौन सा है, ये वाला रास्ता। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। IUPAC नेम में पहले ब्रोमो को लिखेंगे, 2 ब्रोमो, फिर क्लोरो को लिखेंगे 6 क्लोरो, फिर 4 पर मेरा मिथाइल है, एक कार्बन का साइड चेन, 4 मिथाइल, करेक्ट। अब वर्ड रूट बच्चों देखते हैं कितने कार्बन का वर्ड रूट, 7 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं हेप्ट या तो सिप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे एन, हेप्टेन। ये भी हमारा क्लियर हो गया। देखिए एक्सेप्शनल पे क्वेश्चन था, अगर अपने मन से कुछ भी आप कर देते ना, प्रायोरिटी अगर आप नहीं देखते, अगर आप पहले क्लोरो को लिख देते ना, या उस तरफ से आप नंबरिंग करने चले जाते तो ये आपका गलत हो जाता। यही बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी यही गलती करते हैं। देखिए एंट्रेंस का जो पैरामीटर होगा ना, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कि कितना सिंपल क्वेश्चन IIT JEE और मेडिकल में आता है, और बच्चे उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से गलत कर देते हैं। अब आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। फिर बच्चे बोलेंगे सर अब की बार भी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कॉम्प्लेक्स हम पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए पहले हमें क्या देखना होगा, नंबरिंग करके देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट हुआ दैट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो आइए देखते हैं किधर से काउंटिंग करें। भाई मेरे को मेरा जवाब मिल गया कि काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि 2 ग्रुप आपको इस तरफ से क्लोजेस्ट मिल रहा है, इस तरफ से अगर आप देखें तो दोनों ग्रुप आपको ज्यादा दूर दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि IUPAC के अकॉर्डिंग लोएस्ट सम रूल 100% इधर से ही फॉलो होगा। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। 2 3 4, इधर आते हैं तो 5 6 7 8 दिख रहा है, इधर ज्यादा लंबा चेन होगा, 7 8 9 10। कमाल हो गया भाई, 10 तक पहुंच गए हम लोग। ये अब बेटा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को देख के शर्माने का नहीं है भाई, जो कॉम्प्लेक्स करेगा वही कंपटीशन क्रैक करेगा। इसलिए पहला फोकस इनको सॉल्व करना नहीं, पहला फोकस इसको सॉल्व करना है। आइए आपको दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। सबसे पहले तो नॉर्मल वाले को बच्चों लिख दो। 3 पे क्या है मेरा, ब्रोमो, हमने लिख दिया 3 ब्रोमो। कॉम्प्लेक्स बच्चों कितने पे है, 4 पे, शाबाश 4 पे। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या ओपन करते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। कुछ और अगर आपने ओपन कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्या ओपन करेंगे बच्चों, क्या ओपन करेंगे, ब्रैकेट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपको पहचानना है। 1 2
3 4, ये खुद एक साइड चेन, उसका भी साइड चेन, बेटा का बेटा। कितना पे है बच्चों? 1 पे मिथाइल है। पहले पोते को लिख देते हैं, पहले तो हक भी उसी का बनता है। 1 मिथाइल, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ब्यूटाइल, काम खत्म। अब बारी आती है वर्ड रूट की। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 10 कार्बन का। बिना सोचे समझे लिखेंगे डेक, प्राइमरी सफिक्स एन, डेकेन। द राइट आंसर इज 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 1 मिथाइल ब्यूटाइल डेकेन इज द करेक्ट आंसर। IUPAC जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना होता नहीं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द IUPAC के साथ साथ जैसे ही अनसैचुरेटेड मैं खत्म करूंगा, क्लास 12 का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा वीडियो सीरीज को प्लीज कंसेप्चुअली देखें, डाउट क्लियर करें और दूसरे फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं जो लॉकडाउन की वजह से घर में फंसे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों का हेल्प करना भी जरूरी है। पहला मानवता का सिद्धांत यही है कि जो चीज आपको अच्छा लग रहा है दूसरों को भी उसको शेयर करें। तो अगर आपको वीडियो शेयर हो रहा है, आप कुछ भी सीख पा रहे हैं मेरे से, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।